In this video, we are going to start question number 5. Find the product using suitable properties. यहाँ पे हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज़. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए. उसके बाद आप जान पाएंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं. यहाँ पे हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर ए, 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36. तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम सबसे पहले इन नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई हो रहा है -48 के साथ और यहाँ पे -48 मल्टीप्लाई हो रहा है -36. यहाँ पे -48 है और इस तरह भी -48 है और जिनके बीच में प्लस का साइन है. ओके, तो -48 यहाँ पे और यहाँ पे एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार 36 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ऐसे केस में हम -48 को कॉमन लेंगे इस तरीके से. ओके, -48 को अगर मैंने कॉमन लिया तो इसके साथ जो है 26, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे. अब यहाँ पे 48 के साथ 36 यहाँ पे है -36, तो यहाँ पे -36 एज इट इज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अब देखिए -48 को मैंने सिर्फ एक बार लिखा है क्योंकि -48 इस तरफ भी था और इस तरफ भी था, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया. ओके, और -48 का 26 के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन था. यहाँ पर भी -48 का -36 के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन था, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -48 मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट के अंदर 26 एंड -36. पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 26 प्लस -36 इस तरीके से, -48 मल्टीप्लाई बाय, अब 26 एंड 36 को हम प्लस करें या माइनस करें. 26 के सामने प्लस है और 36 के सामने माइनस, और प्लस माइनस माइनस करते हैं. 36 में से 26 माइनस करने से 10. साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 36 या 26? 36 बड़ा है, सो वी हैव टू प्लेस हियर नेगेटिव साइन. अब देखो 48 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 48 मल्टीप्लाई बाय 10 480. साइन किसका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है. इसमें बड़ा या छोटा नहीं देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आ गया 480. दिस इज़ द आंसर. ओके, एक और बार देखो, 26 मल्टीप्लाई बाय -48 था और यहाँ पे -48 मल्टीप्लाई बाय -36 था. यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ -48 है, इसलिए हमने -48 को कॉमन लिखा है. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर दोनों तरफ आ रहा है, उस नंबर को आप कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उस नंबर को अंदर लिख लेंगे. यहाँ पे बीच में प्लस होगा तो इनके बीच में प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ नंबर बी. एट मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125. अब यहाँ पे 3 नंबर हैं, तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ नहीं किया जा सकता, तो हमको इसमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा. ग्रुपिंग इस तरीके से करेंगे, पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करने से हमारा इजी बने. तो यहाँ पे अगर मैं 53 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 चेक करके देखो 24 आता है. और अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 8 5 कितना होता है, 8 5 40, लास्ट में 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारा प्रोडक्ट इजी हो जाएगा करने में. इसीलिए इसका रीग्रुपिंग होगा 8 मल्टीप्लाई बाय -125. 53 को यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमने रीग्रुपिंग कर लिया है, इक्वल्स टू
रीग्रुपिंग करने के बाद अब देखो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करने से आता है 1000। साइन किसका यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय 53। तो रीग्रुपिंग करने से हमारा सम इजी हो जाता है। अब 53 को 1000 से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 53 लिखा, यहाँ पे 3 zeros लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज द आंसर। नंबर सी, 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10। इस बार हमें 4 इंटीजर्स दिए हैं, तो 4 इंटीजर्स में हमको 2-2 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। रीग्रुपिंग करना पड़ेगा सबसे पहले। तो नंबर्स को ऑब्जर्व करके अगर आप देखेंगे तो 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 25 4 ज़ा 100 होगा। हमें तो ऐसा ही नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 10 में कन्वर्ट हो, या 100 या 1000 10,000। इस तरीके से करने से हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैंने 15 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो नंबर ईजी नहीं होगा, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। 5 5 से क्योंकि 25 होता है, यूनिट डिजिट में 5 आ जाएगा। सो वी हैव टू रीग्रुप इट बाय राइटिंग -25 एंड -4 टुगेदर इन वन ब्रैकेट। ये एक ग्रुप बन गया, और दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो होगा 15 को -10 के साथ करके, -10। जब 4 नंबर्स दिए रहेंगे 4 इंटीजर्स में, हमें इस तरीके से 2-2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 100। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 15 10 ज़ार 150, और साइन आएगा माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट, अब 150 और यहाँ पे है 100, दोनों को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 15 और 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1 ज़ार 15, और इसके पीछे 1 2 3 0 लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से अब हम नंबर डी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर डी में क्या बोला गया है? -41 मल्टीप्लाई बाय 102। इसमें सिर्फ 2 ही इंटीजर दिए गए हैं। जब 2 इंटीजर दिए रहेंगे तब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, देखते हैं। -41 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 102 दिया हुआ है इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे? 100 + 2, 100 + 2, इस तरीके से। इस प्रॉपर्टी का नाम कोई बोल सकता है? क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया। आपको एग्जाम में अगर इस तरीके से 2 अगर इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने के लिए देंगे सुइटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हमें 102 को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम स्प्लिट कर देंगे। नाउ अभी यह -41 जो है ये एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -41 एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 से। कैसे? क्योंकि -41 का रिलेशन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है, इसीलिए -41 मल्टीप्लाई बाय 100 -41 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे लिखेंगे? -41 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया एक। फिर प्लस का साइन डालेंगे, अगेन -41 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसको हम एक सेकेंड ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, इसको भी सेकेंड ब्रैकेट में यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, -41 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4100, बिकॉज माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस का साइन डाल के अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8, माइनस प्लस माइनस एंड ब्रैकेट। अब क्या करना पड़ेगा? -1400 और यहाँ पे है प्लस माइनस, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। -4100 प्लस माइनस -82 एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी
क्या करना पड़ेगा, प्लस या फिर माइनस, ये चेक करना पड़ेगा हमें, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। 4182 यहाँ हो जाएगा, इसको इससे कर लेते हैं 2, 8 + 0 8, 1 and 4। अब दोनों में से बड़े का साइन यूज़ करना पड़ेगा। 4182 के बीच में कौन बड़ा है, 4100, सो वी हैव टू यूज़ नेगेटिव साइन। तो ये हमने कर लिया डी पार्ट। ई में क्या दिया हुआ है, 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65। इसमें दोनों तरफ, प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, दोनों ही तरफ 625 दिया हुआ है, तो हमें 625 को कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था। तो इसको भी वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन में, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो हमें माइनस साइन वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 625 मल्टीप्लाई बाय -35 एंड प्लस, यहाँ पे अगर मैं इसको सिर्फ 625 लिखूँ तो इसका माइनस कहाँ जाएगा, इसका माइनस हम यहाँ 65 में लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -65। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये माइनस का साइन अगर यहाँ पे लगाएं तो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब हम कॉमन ले सकते हैं, 625 इधर भी है, 625 प्लस के इधर भी है, तो ये 625 कॉमन में आएगा, 625। मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर 625 यहाँ -35 के साथ था, तो यहाँ आएगा -35 प्लस 625 यहाँ पे -65 के साथ था, तो यहाँ पे आ जाएगा -65। नेक्स्ट स्टेप, 625 मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस, प्लस माइनस, -35 प्लस माइनस -65, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, 625 मल्टीप्लाई बाय, अब 35 और 65 को प्लस करें या माइनस, चेक करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, दैट मीन्स हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो 5 + 5 is 10, 1, 6 + 1 7 and 3 10। साइन किसका यूज़ करते हैं, बड़े का। 65 and 35, इन दोनों के बीच में बड़ा 65 है, तो 65 में माइनस है तो हम भी यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब 625 and 100 दोनों को मल्टीप्लाई करके 625, यहाँ 2 0 है, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, इसके सामने है प्लस और इसके सामने है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया 62,500 नेगेटिव में। ओके, ये हो गया हमारा ई। अब हम स्टार्ट करते हैं एफ पार्ट। 7 मल्टीप्लाई बाय 50 -2। अब 7 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का रिलेशन 50 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन का है और यहाँ 2 के साथ भी 7 का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो हम फर्स्ट स्टेप ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 50। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, प्लस का साइन नहीं है इस बार, तो हमें माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा। अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 50, माइनस का रिलेशन था, यहाँ माइनस लगाया, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इन नेक्स्ट स्टेप 50 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ार 35 और ये 0 लग देंगे यहाँ पे, माइनस 7 2 ज़ार 14। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 - 4 is 6, ये हो गया 4 - 1 3 and this is 3, so our answer is 336. This is also completed. Next is number G. -17 मल्टीप्लाई बाय -21। इसमें भी सिर्फ 2 इंटीजर्स हैं, जब 2 इंटीजर्स होंगे तो हमें उन दोनों में से एक को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -17 को एज इट इज़ लिखते हैं और -20 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे। -20 लाने के लिए हम 30 - 1 कर सकते हैं,
ठीक है। 30 में से अगर 1 माइनस होता है तो 29 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 माइनस 1। अब 30 माइनस 1 करने से 29 आता है, लेकिन यहाँ पे है -29, तो बड़े का साइन यहाँ पे लगता है, तो 30 के आगे माइनस करना पड़ेगा और 1 के यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा। क्लियर? हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे -29 क्रॉस चेक करने से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी इंटीजर्स के बीच में जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसको करने के बाद हमेशा बड़े का साइन लगता है। तो यहाँ पे 30 और 1 इन दोनों को प्लस माइनस करके 29 आ गया, और बड़े का साइन लगाना पड़ता है, तो 30 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरीके से इसको स्प्लिट किया जाएगा। नेक्स्ट -17, अभी -30 और 1 दोनों के साथ -17 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो हम लिखेंगे -17 मल्टीप्लाई बाय -30। पहले इसको -30 के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे, अगेन -17 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -17 होगा अब 1 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर हम इसको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डालेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप, अभी 17 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम सबसे पहले 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 3 ज़र 51, और ये 0 यहाँ पे लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस 17 1 ज़ा 17, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब क्या करना है, अब ब्रैकेट ओपन करना है, 510 प्लस माइनस -17। फाइनली जो लास्ट स्टेप होगा, या तो प्लस करना है या फिर माइनस, तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे। 510 में से 17 माइनस करने से कितना आएगा, ये होगा 10, 10 माइनस 7 इज़ 3, ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 इज़ 9, और ये हो जाएगा हमारा 4, दैट मीन्स 493। अब ये पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, दोनों में से 510 बड़ा है, तो 510 पॉजिटिव में है, तो ये भी पॉजिटिव में, सो इट इज़ 493। नेक्स्ट नंबर H, -57 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस 57। अब यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो प्लस के इस तरफ तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन प्लस के इस तरफ सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, दोनों में 57 है, 57 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कोई भी नंबर नहीं रहेगा, तो उसके लिए हमें -57 -19 प्लस 57 इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसा नंबर लिखना है जिसको 57 से मल्टीप्लाई करने से 57 ही रह जाए, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर 1। ओके, अब ये प्रॉपर्टी पूरी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है -19 के साथ, अगेन ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह पे 1 के साथ, तो हम 57 कॉमन ले सकते हैं। ओके, इस बार देखो यहाँ पे जो 57 है इसके पास यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में तो एक ही नंबर हमें लेना पड़ेगा, सेम सेम होना चाहिए, तो यहाँ हमें करना पड़ेगा इस माइनस को इसके पास शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाय -19 के पास अगर ये माइनस भी आ जाए तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 19। क्लियर? प्लस 57 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 57 का जो माइनस था वो अगर इसके पास आएगा तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, अब ये 57 यहाँ पर भी 57 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 57 मल्टीप्लाई बाय, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे 57 के साथ था 19, तो यहाँ रहेगा 19, यहाँ 57 के साथ है 1, तो +1, बीच में प्लस, इस प्लस की वजह से यहाँ पे हम बीच में प्लस लगाएंगे, इक्वल्स टू 57 मल्टीप्लाई बाय 19 + 1 विल बी हाउ मच, 20। एंड फाइनली ये दोनों ही पॉजिटिव में है,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 57 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 7 2s are 14 एंड 5 2s are 10 प्लस 1 11 और ये 0 यहाँ पे लगाएंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 1140। ओके, इसमें प्लस माइनस चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में थे तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एच तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।